गांव की लड़की की दर्द भरी कहानी। राजस्थान के एक गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधा जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। राधा अब 20 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधा को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर मोहन नाम का एक लड़का राधा से बेहद प्यार करता था और राधा के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधा की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। राधा मोहन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधा को मोहन के प्यार पर भरोसा नहीं था। मोहन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद मोहन के पिताजी को मालूम था कि वो राधा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का मोहन अपने पिताजी को ये कहकर राधा की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधा का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन मोहन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन राधिका को मोहन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन राधिका ने मोहन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि मोहन उसके जबरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर राधिका वहां से चली जाती है। राधिका की यह बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो मोहन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधिका की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे मोहन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी मोहन के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तब मोहन घर का दरवाजा खोलता है तो मोहन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी राधिका कहती है कि मोहन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी मोहन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधिका के पिताजी को मोहन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटा कर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयां मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयां अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी मोहन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधिका से कहते हैं कि बेटी, तुम मोहन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी मोहन का दोस्त भी बोलता है कि राधिका, मोहन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधिका, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि मोहन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही मोहन दवाई लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयां ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं।
अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तानगे वाला खड़ा हुआ था। मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तानगे से राधिका के पिताजी को घर छोड़ आता हूं। राधिका मोहन से बहुत खुश थी कि मोहन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और मोहन तानगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी मोहन जाने लगता है तो राधिका उसे बाहर रोकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि मोहन, कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? राधिका की ये बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधिका, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मगर ये हुआ कैसे? तब राधिका कहती है, मोहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब मोहन कहता है, राधिका, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, राधिका को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी राधिका और मोहन की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।